आज हम आपको दिखाएंगे नियॉन डबल डोर एसी सेंसर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं इसको। मॉडल है NLH MW006। ठीक है, ये आपको पीस ऐसे आएगा। ये इसको हम ओपन कर रहे हैं तो ये इसके साथ एक क्लैंप है इसके, और ये आपका एक सेंसर है, और इसके साथ एक मैनुअल रहेगा आपको जो इसको कैसे लगाते हैं। इसमें पूरा वायरिंग डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, फिर भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इंस्ट्रक्शन है कि कैसे लगाते हैं। डबल डोर सिंगल डोर सेम ही होता है, उसमें डबल डोर लगता है, और ये डबल डोर है। सिंगल डोर भी जैसे एक डोर का हो गया, एक ही डोर आपको काम करेगा। तो ये अपना सेंसर हो गया नियॉन का। ठीक है, हमने इसके साथ ली है चीज़ें। तो इसको अगर इसको हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं, 230 डायरेक्ट सेंसर है, तो आप डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। फेज न्यूटन देना है आपको, और यहाँ पर लोड का फेज न्यूटन बाहर निकल रहा है, वो लोड को देना है। ये हमने आपको स्ट्रिप पे भी लगा के दिखा सकते हैं, और कोई भी ऐसे ही 230 सप्लाई वाला कोई भी प्रोडक्ट हो। हमने नियॉन का लिया है वार्डरोब में लगने वाला एक प्रोडक्ट, जो आप वार्डरोब में लगा सकते हैं। 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे आते हैं अपने। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट हम बताएंगे आपको। तो अभी इसको चालू करते हैं हम अपना डेमो। जैसे कि सबसे पहले हमें स्क्रू खोल देना है, जिससे आप कनेक्टर देख सकें इसकी, फेज और न्यूटन की। ठीक है, ये हमने कनेक्टर खोल दिया, तो आपको ये डब्बी खोल दी तो कनेक्टर दिख रही है आपको, फेज और न्यूटन, फेज और न्यूटन। ठीक है, 4 पॉइंट दिख रहे हैं। ये 2 पॉइंट इन लिखा हुआ है, ये हमें इनपुट देना है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो हम इनपुट के लिए हम जैसे 2 फेज और न्यूटन है, हम फेज और न्यूटन लेंगे यहाँ पर सप्लाई। ठीक है, तो ये हम फेज और न्यूटन यहाँ पर दे रहे हैं इसको। याद रहे कनेक्शन हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। जैसे ये भी मैं लगा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वायर थोड़ा बाहर रह रहा है। एक कनेक्शन SOP के हिसाब से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप ध्यान रखें इसको कि ये कभी भी ऐसा कनेक्शन ना करें। पूरा वायर अंदर जाना चाहिए, बाहर खाली वही होना चाहिए, इंसुलेशन टैप ही वो क्या बोलते हैं, वायर होना चाहिए, इंसुलेशन वाला वायर यहाँ तक पूरा अंदर जाना चाहिए। ये भी पूरा यहाँ तक अंदर जाना चाहिए। इसके बाद हमने ये जो है 230 डायरेक्ट, इसमें एक प्रोडक्ट चलने वाला है। 230 सप्लाई देंगे तो लाइट चलती है, तो वो वाली प्रोडक्ट हम आपको दिखा रहे हैं इसमें। ये आप पूरा वार्डरोब में लगा दो कहीं पर भी। ठीक है, इसका हम फेज और न्यूटन लगा रहे हैं इसको। ये आपका आउटपुट हो गया फेज और न्यूटन। ठीक है, ये फेज और न्यूटन आपका मैंने कनेक्शन को प्रॉपर कसे, इसको कहीं पर भी लूज मत छोड़िए। वायर को खींच के थोड़ी तसल्ली कर लीजिए कि प्रॉपर कनेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ये आपका दोनों वार्डरोब में लगने वाले सेंसर हैं। ठीक है, अगर ये आपको कहीं पर थोड़ा भी दूर है, तो आप इस पे ये जो अपना फॉइल आता है वो लगा के डिस्टेंस थोड़ा वो कर सकते हैं। 180 डिग्री आपको ये जो इसका
सेंस करने का जो एरिया है 180 डिग्री सेंस करेगा ये इसमें बॉक्स पे ऊपर लिखा ही है सारा, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे डिटेक्टिंग रेंज 180 है, ठीक है, डिग्री। तो ये आप वार्डरोब में डायरेक्ट हॉल करके भी ये सेंसर अंदर डाल सकते हैं, और अगर आपको क्लैंप के साथ लगाना है, सरफेस में लगाना है, तो आप सरफेस में भी ऐसे लगा सकते हैं इसको। ये पीछे से यहाँ से खोल के आप इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, और ये पूरा पर ये वार्डरोब में लग जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको सप्लाई ऑन करते हैं। तो ये सप्लाई हमने ऑन किया है, ठीक है, ये लाइट चल पड़ा है अपना, ठीक है। अभी हम इसको, ये दरवाज़ा बंद किया हमने, तो दोनों दरवाजे बंद हो गए, तो अपना लाइट बंद हो गया। ये जैसे कोई एक दरवाज़ा खुला अपना, तो ये लाइट चालू हो गया, ठीक है। ये दोनों खुलेंगे तो भी चालू हो जाएगा, मतलब कोई भी एक दरवाज़ा खुलेगा तभी भी अंदर लगी हुई लाइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसमें लोड की जो है, आप कई बार ये होता है कि हम कितना लोड इस पे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक रिले लगी हुई है। तो हमें ज़रूर ध्यान देना है कि इसमें मैक्सिमम 500 वाट तक है अपना फ्लोरोसेंट ट्यूब जो रहती है वो लगा सकते हैं, और एलईडी में आप 200 वाट तक ही लगा सकते हैं। ये खास ध्यान रहे, इससे ज़्यादा लोड कहीं ना लगे। फ्लोरोसेंट में 200 वाट है, और एलईडी में इससे भी कम रहेगा, कम से कम मतलब 30-40 वाट 50 वाट तक आप लगा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये वाट में कह रहा हूँ, एलईडी में वाट में, ठीक है। मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा, इसमें हम स्ट्रिप लगा के भी दिखा सकते हैं। वार्डरोब वगैरह में हम स्ट्रिप ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट रहते हैं इसमें। तो अभी हम लाइट को बंद करेंगे अभी, ठीक है। अभी ये जो अपना ये है आउटपुट जो है, जो हमने लोड में दिया है, इसको हम निकाल के इसकी जगह हम स्ट्रिप लगाएंगे। इसमें खास एक चीज़ रहेगी कि आपकी स्ट्रिप जो है, ये ड्राइवर जो है, ड्राइवर आएगा, इसका ड्राइवर इसमें लगेगा, ड्राइवर के बाद आपकी ये स्ट्रिप लगेगी। इसमें पहले नहीं ड्राइवर आएगा, डीसी में पहले ड्राइवर आता है, इसमें आपको ड्राइवर इसके बाद आएगा। एसी सप्लाई ही आउटपुट देगा ये। तो हम इसको अभी सप्लाई देते हैं, इसको ड्राइवर को 230 सप्लाई यहाँ से बाहर निकलेगा, वही ड्राइवर को 230 जाएगा। ये खास ध्यान में रहे कि ये जो ड्राइवर को जो हमें देना है वो 230 ही जा रहा है। देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये इनपुट जा रहा है, सप्लाई बाहर से आई, ये आउटपुट है, और यहाँ से निकल के यहाँ पर ड्राइवर में इनपुट जा रहा है, और ये इनपुट यहाँ से इस स्ट्रिप की ओर जा रहा है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये गलती ना लगे, इसके लिए आप मेक श्योर जरूर कर लीजिए कि आप कनेक्शन कहाँ दे रहे हैं। ये सीधा आउटपुट में मत दे दीजिए। ये मैंने ड्राइवर को दोनों सप्लाई दे दी है, फेज और न्यूटन, ठीक है। इसको खींच के हमने मेक श्योर कर लिया कि ये कनेक्शन प्रॉपर हुए हैं। अभी हम लाइट चालू करते हैं। ये लाइट चालू हुई तो आपकी स्ट्रिप चालू हो गई। अभी ये सेम चीज़ है वार्डरोब में, जैसे हम ये बंद करेंगे इसको, ये बंद हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको खोलेंगे तो ये चालू हो जाती है। ऑपरेशन इसका सेम ही है, जो मैंने, आप डायरेक्ट 230 वोल्ट लगाएंगे या आप स्ट्रिप लगाएंगे या कुछ भी लगा सकते हैं आप। इतना ध्यान रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 वोल्ट से ज़्यादा कुछ भी ना लगाएं इसमें। और आप अगर CFL वगैरह में है तो आप 200 वोल्ट तक लगा सकते हैं, फ्लोरोसेंट में है तो आप 500 वोल्ट तक लगा सकते हैं, ठीक है। और आपकी ये लग्जरी प्रोडक्ट की, आप इन चीज़ों से लग्जरी प्रोडक्ट का आप आनंद ले सकते हैं।